हे हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह और आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, लेज़र डेंटिस्ट्री। लास्ट टाइम मैंने आपको स्किन और हेयर में बताया था कि लेज़र के यूजेस क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दांतों में डेंटल ट्रीटमेंट में कैसे लेज़र हेल्प करता है। फ्रेंड्स 90s से लेज़र का यूज़ कर रहे हैं डेंटिस्ट्री में, बट उस टाइम पे लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, उनको इतना पता नहीं होता था। बट आज जब लेज़र मैक्सिमम क्लिनिक्स में आपको मिल जाएगा तब भी लोग डरते हैं। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? फ्रेंड्स, आई हैव डन माई मास्टर्स इन लेज़र फ्रॉम सोला वियना यूनिवर्सिटी एंड बिलीव मी, वहाँ पे मैक्सिमम काम, हर छोटे से छोटे काम के लिए लेज़र यूज़ किया जाता था। जो ट्रेडिशनल हमारा ट्रीटमेंट है उससे ये क्यों बेटर है? अभी भी पूछो कि आपके दांत में दर्द है, आप डेंटिस्ट को क्यों नहीं दिखाते हो? नहीं, मुझे उनके ड्रिलिंग साउंड से बहुत दिक्कत होती है, मुझे एंग्जाइटी हो जाती है उनका डेंटल चेयर देखकर, उनकी मशीन्स बर सब देखकर मैं डर जाती हूँ। बट जब उनको लेज़र के बारे में आप बताते हो, मैक्सिमम लोग ईजिली कन्विंस हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में हमें क्या होता है कि हम इंजेक्शंस लगाते हैं, एनेस्थीसिया देना ही पड़ता है, बट आप लेज़र में एनेस्थीसिया का कम से कम यूज़ होता है। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में आपका पेन बहुत ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं, लेज़र से आप पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। इसमें हीटिंग ज़्यादा होती है, बट हम जब लेज़र से यूज़ करते हैं तो इसमें ब्लडलेस प्रोसीजर्स करते हैं मैक्सिमम। क्या होता है कि आपकी जो साउंड होती है, जो नॉइज़ होता है, बहुत ही अनोइंग होता है। इसका साउंड उतना अनोइंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें स्टिचेस देना ज़रूरी हो जाता है, बट लेज़र से हमारे स्टिचेस नहीं लगते हैं। जो दो तरीके के लेज़र आते हैं डेंटिस्ट्री में, हार्ड टिश्यू लेज़र एंड सॉफ्ट टिश्यू लेज़र। अपने ओरल कैविटीज़ में ऐसी क्या क्या ट्रीटमेंट हम लेज़र से कर सकते हैं। जो हार्ड टिश्यू लेज़र होता है उससे हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं, कैनाल स्टरलाइज करते हैं। जो RCTs में हम कैनाल डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बट लेज़र से हम सिर्फ एक सिटिंग में उसके बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरसेंसिटिविटी। जो डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी होती है, मींस जब मुंह खोलते हैं, किसी को हवा लगती है, पानी से सेंसिटिविटी होता है, उसको हम 1 सिटिंग में 60% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ये 2-3 सिटिंग्स में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ये खुद मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं और लोगों को मैजिक की तरह लगता है। एक मेरे पास पेशेंट आया था जो मुंह खोल ही नहीं पा रहा था, मुंह बिल्कुल लिटरली वो बहुत पेन में था, और मैंने सिर्फ एक सिटिंग किया और एक सिटिंग में उसको 60 to 70% रिलीफ मिल गया। नेक्स्ट आता है टीथ वाइटनिंग में। जो नॉर्मल हम ब्लीचिंग सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बट टीथ वाइटनिंग इससे बहुत बेटर होता है हार्ड टिश्यू लेज़र से। सॉफ्ट टिश्यू लेज़र जो होते हैं वो जो है, हमारा दांत गम्स के अंदर है तो बहुत पेन करता है, तो उस गम्स को एक्सपोज करने के काम आता है। डीपिगमेंटेशन, बहुत लोगों के मसूड़े आपने देखे होंगे कि वो काले होते हैं, उसमें पिगमेंटेशन होता है, उनको हटाने का काम करता है। आपके मसूड़ों को वो पिंक बनाने का काम करता है। अल्सर्स, फ्रेंड्स, बॉडी अल्सर्स जो बहुत टाइम से नहीं जाते हैं, इसमें बहुत सारे इंटरनल इश्यूज भी होते हैं। उसके साथ, उसकी मेडिसिन के साथ अगर हमने 1-2 सिटिंग लेज़र का किया, जो पेशेंट खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, वो खाना पीना स्टार्ट कर देता है। और बायोप्सीज भी बहुत ईजिली हम लेज़र से कर सकते हैं। पॉकेट स्टरलाइजेशन। पॉकेट मीन्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों के गम्स जो होते हैं फूले होते हैं, रेड होते हैं, उनमें से खून निकलता है। तो आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो बोलते हो ना, इसमें डीप पॉकेट हो गया है, मतलब वहाँ पे बैक्टीरियाज पनप गए हैं, जिसकी वजह से मसूड़े और दांत का जोड़ ढीला हो गया है। तो वहाँ पे हम लेज़र के थ्रू उसको स्टरलाइज करते हैं, उसके बैक्टीरियाज को किल करते हैं, एंड बिलीव मी 2 सिटिंग्स में ही जो दांत से मसूड़े का जोड़ है वो बहुत टाइट हो जाता है। फ्रीनेक्टमी, जैसे टंग बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसका जो नीचे से जोड़ होता है वो खुला नहीं होता है, तो उसको हम कट करने के काम करते हैं, जिसमें विदाउट एनी स्टिचेस, विदाउट पेन, विदाउट ब्लड, वो ट्रीटमेंट ईजिली 15 to 20 मिनट्स में हो जाता है। एंड पोस्ट ऑप पेन है, स्वेलिंग है, वो सब भी नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा OSMF, ओरल सम म्यूकस फाइब्रोसिस। जो लोग गुटखा चुवर्स हैं, पान सुपारी खाते हैं, उनके मुंह में बहुत थिक बैंड्स हो जाते हैं। जब आप टच करोगे तो बहुत ज़्यादा थिक बैंड्स हो जाते हैं। उस बैंड्स को तोड़ने का काम लेज़र बहुत आराम से करता है। हम ट्रेडिशनल तरीके से क्या करते हैं, उसमें इंजेक्शंस लगाते हैं और वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, बट हम इंजेक्शन के साथ अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, उस बैंड्स को तोड़ सकते हैं। बहुत ही जल्दी पेशेंट का मुंह थोड़ा बड़ा खुलने लगता है। कभी भी डेंटल क्लिनिक में जाते हो आप, प्लीज़, अगर कोई बच्चा डर रहा है या आपको एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, आपको सूचर्स नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को बोलें कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। सो फ्रेंड्स, मेरा ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कैसा लगा? मैं आशा रखती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे वीडियोस के अपडेट तभी आपको मिलेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।